ऐसा हो नहीं सकता कि क्रिकेट के दीवाने ब्यूटी से बिल्कुल बेखबर हों। इसलिए इस खबर को ज़रूर नोट किया होगा कि 28 साल बाद भारत में 71वीं मिस वर्ल्ड इवेंट का आयोजन चल रहा है, जो 18 फरवरी से 9 मार्च के बीच नई दिल्ली और मुंबई के चमकदार जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। लेकिन जितनी शांति आज इस आयोजन को लेकर चल रही है, 1996 में ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन के दिवालिया होने की कहानी भी यहीं से स्टार्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट के बीच मिस वर्ल्ड इवेंट और अमिताभ बच्चन की चर्चा क्यों हो रही है। इसके पीछे दो बड़े मज़ेदार क्रिकेट कनेक्शन हैं और इस वीडियो में हम पहले वाले कनेक्शन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। देखिए, वैसे तो मिस वर्ल्ड इवेंट की शुरुआत 1951 में हो गई थी, लेकिन भारत में इसका आयोजन 1996 में हुआ था। भारत में तब इस इवेंट की लोकप्रियता ऐश्वर्या राय के 1994 में मिस वर्ल्ड बनने और उसी साल सुष्मिता सेन के मिस यूनिवर्स खिताब जीतने से बहुत ज़्यादा हाई थी। दूसरी खास बात ये थी कि उस समय फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर किसी के दिल पर छाए हुए थे और अमिताभ बच्चन की अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ABCL ने इस इवेंट का आयोजन भारत में करवाया था। इस इवेंट का पहला क्रिकेट कनेक्शन तो ये है कि इसका फाइनल बेंगलोर के क्रिकेट स्टेडियम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। इस स्टेडियम के प्रोफाइल में कहीं ना कहीं ये जिक्र मिल जाएगा कि मिस वर्ल्ड इवेंट का आयोजन यहाँ हुआ था, पर इससे भी मज़ेदार जिक्र है इस इवेंट के आयोजन की कहानी। अब क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट था तो अमिताभ बच्चन ने सोचा कि क्यों न किसी क्रिकेटर को ही ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया जाए, तो रवि शास्त्री का नाम सबसे पहले आया। अमिताभ बच्चन ने रवि शास्त्री को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया। अमिताभ बच्चन सर को लग रहा होगा कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के जीतने के बाद भारत में इस इवेंट से तहलका मचा देंगे, पर परंपराओं का सम्मान करने वाले इस देश ने मिस वर्ल्ड इवेंट का दोनों हाथ खोलकर स्वागत नहीं किया। जगह जगह खास तौर पर बेंगलोर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। विरोध इस बात पर था कि ऐसे इवेंट भारत की संस्कृति में फिट नहीं होते और इस इवेंट से महिलाओं का अपमान हो रहा है, खासकर कि स्विम सूट राउंड को लेकर। नतीजा ये रहा कि स्विम सूट राउंड को भारत से बाहर कराना पड़ा। लेकिन फाइनल तो बेंगलोर में होना था। 130 से ज़्यादा देश की लड़कियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था। बड़ी तादाद में स्पॉन्सर्स इस इवेंट से जुड़ चुके थे। उसी हिसाब से फाइनल की तारीख नज़दीक आते आते विरोध बढ़ गया और इंतजाम का खर्चा इतना बढ़ गया कि ABCL को ज़बरदस्त घाटा हुआ। अमिताभ बच्चन के ज़बरदस्त कर्जे में डूबने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। चूँकि इवेंट का आयोजन चिन्नास्वामी स्टेडियम में था, इसलिए यह क्रिकेट स्टेडियम भी विरोध के निशाने पर आ गया। विरोध इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। इससे बात और बिगड़ गई। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इस इवेंट का हर तरीके से साथ दिया, पर फिर भी न पूरे टिकट बिके और जो बिके वो सड़कों पर बेहद कम कीमत पर मिलने लगे। लोगों के आने की उम्मीदें कम थीं, फिर भी स्टेडियम के बाहर भारी इंतजाम तो कराना था। अच्छा, इस इवेंट से कुछ दिन पहले एक और ख़ास बात हुई थी। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे हाई प्रोफाइल मैच भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। जितनी सिक्योरिटी उस मैच के लिए नहीं लगी, उससे भी भारी इंतजाम इस इवेंट के लिए पुलिस ने किया। पुलिस के भारी इंतजाम पर भी बड़ा खर्चा हो रहा था और पुलिस की मांग पर मजबूरी में अमिताभ बच्चन 2 करोड़ रुपए देने के लिए मान गए। इस इवेंट पर कई कोर्ट केस हुए और लगभग सभी केस में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का भी नाम शामिल था। इस स्टेडियम की 1974 में हुए पहले टेस्ट मैच से भी इतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी इस इवेंट से हो रही थी। उस वक्त का सबसे बड़ा ओपन एयर शो स्टेडियम के लिए भी अलग अनुभव था। मिस ग्रीस आइरीन स्किल्वा को मिस वर्ल्ड 1996 का खिताब मिला और पूरी दुनिया में इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट हुआ। स्टेडियम के अंदर इंतजाम इतना शानदार था कि कोई गलत घटना नहीं हुई और इवेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया था रात 12:30 बजे शो ख़त्म हो गया और सिर्फ
15 से 20 मिनट में इतनी खूबसूरती से पूरे 30 से 35 हज़ार लोग चींटियों की तरह गायब हो गए। सभी गेट खुल गए और वे बिना किसी आवाज़ या शोर के चले गए। मैंने भारतीय भीड़ में इतना अनुशासन कभी नहीं देखा। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कई साल केस झेले, पर सबसे बड़ी PIL में कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन को कोई दोष नहीं दिया। यह थी 28 साल पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मिस वर्ल्ड इवेंट की दास्तान, जिसे ना अमिताभ बच्चन कभी भूल पाएंगे और ना ही चिन्नास्वामी स्टेडियम। पर अब 28 साल बाद फिर ये इवेंट चल रहा है, लेकिन भारत शायद अब ऐसे इवेंट के लिए तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी अगली वीडियो में इस इवेंट के दूसरे के कनेक्शन की बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से आप लोगों के लिए खाली है। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।